चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, देख रहे हैं इकाई 8। ठीक, इकाई का जो नाम है, मतलब इकाई बोलिए या तो अध्याय बोलिए या तो पाठ बोलिए। पाठ का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमिकाएं। मतलब दो व्यंजक, कहने का मतलब यह है इसमें दो व्यंजक मिलेंगे, उन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना होगा। ठीक है, कैसे गुणा होता है, ठीक है, सीखेंगे। ध्यान दो, अभी अभ्यास 8A को चालू नहीं किया जा रहा है। अभी देखो गुणा किस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए यक्स में यक्स का गुणा करना है, तो यक्स में यक्स का गुणा करने कितना आता है, जब बेस सेम होता है, जब अक्षर सेम होते हैं तो उनके घात जो होता है वो जुड़ जाता है। जैसे यहां पे एक घात होता है और यहां पे एक घात होता है, जब सेम होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, मतलब हो गया यक्स पे 2 घात। ठीक है, उसी तरह मान लो यक्स स्क्वायर गुणे यक्स है, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे यक्स पे 2 चार्ज है, यहां यक्स पे कितना है, सिंगल चार्ज है। गुणा घात कब जुटेगा, जब जो नीचे वाला मतलब चर फंक्शन होगा वो सेम रहेगा, तभी घात को हम जोड़ेंगे, अन्यथा घात नहीं जुटेगा। जैसे यहां देख रहे हो 2 है, यहां पे 1 है, तो जोड़ोगे तो यक्स पे कितना हो जाएगा, 3। आई बात समझ में। फिर उसी तरह मान लो x के पावर 4 है, फिर x के पावर 2 है, इसको कोई पूछ रहा गुणा करने में, तो देख रहे हो 4 और 2 जोड़ेंगे तो x के पावर हो जाएगा 6। ठीक है, फिर और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लो x गुणे 2x गुणे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चलो ध्यान दो। अब देखो इस तरह का है 2x गुणे 3x, जब इस तरह का रहेगा डिजिट तो नंबर का नंबर में गुणा होता है और अक्षर का अक्षर गुणा होता है। जैसे देख रहे हो यहां पे 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, और यहाँ पे x में x पे एक चार्ज है, यहां भी x पे चार्ज है, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह के आपके अभ्यास में प्रश्न हैं। जैसे देखो अभ्यास 8A का पहला प्रश्न है। अब देखो अभ्यास को चालू किया जा रहा है। पहला प्रश्न दिया है निम्नांकित के मान बताइए। अब देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, बस ध्यान देंगे आपको, ऑलरेडी कर ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है माइनस का 6x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 7xy स्क्वायर। अब ध्यान दो किस तरह गुणा होगा, अभी जस्ट बताए हैं जब गुणा होता है तो नंबर नंबर का होता है, अक्षर अक्षर का गुणा होता है। यहां देख रहे हो, पहले तो ध्यान दो यह संख्या क्या है, और एक और रूल होता है, इस रूल को आप लिख लीजिएगा। रूल क्या होता है, पहला रूल होता है अगर पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होता है प्लस। ठीक है। दूसरा नियम, अगर पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। तीसरा रूल होता है अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है तो गुणा होता है माइनस। ठीक है। चौथा, अगर पहली संख्या माइनस है और दूसरी भी संख्या माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। ठीक है, ये सारी बात यहां जानना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, रूल हो गया, एक पूरा रूल पूरे जीवन भर आपको मिलेगा और सभी बच्चे इसी में डाउट रहते हैं
सवाल गलती होता है। माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, जब तक ये रूल नहीं जानेंगे आप, यहाँ रूल जो बताया गया है, तब तक किसी भी सवाल को आप हल करेंगे तो डाउट आपके दिमाग में रहेगा कि सवाल गलती है कि सही है। अगर ये रूल आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और सभी बच्चे क्या करते हैं, इसी में परेशान रहते हैं, प्लस के जगह पे माइनस लगा देते हैं, माइनस के जगह पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, यह रूल आप लिख लीजिएगा अभी। अब देखिए, उसके बाद हम चलते हैं सवाल पे। देख रहे हो यहाँ पे हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे अगर प्लस, पहली संख्या भी प्लस है, दूसरी संख्या भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होता है प्लस। ठीक, दूसरा रूल, अगर पहली संख्या प्लस है, दूसरी संख्या माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। ठीक, तीसरा नियम क्या है, अगर पहला संख्या माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस। ठीक, अगर दोनों माइनस है, जैसे मान लो पहली संख्या मान लो 2 है और दूसरी संख्या -3 है, इसी टाइप। ठीक है, तो आई माइनस और माइनस दोनों है ना, दोनों संख्या में, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा 6। आई बात समझ में? इस प्रकार से उसी तरह यहां अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दो, सवाल पे आइए। देख रहे हो हाई वाला संख्या प्लस में है। जब कोई भी नंबर लिखा जाता है तो शुरुआती में प्लस नहीं लिखा जाता है, उसके बीच में प्लस लगाया जाता है। नंबर जब बीच में आता है, बशर्ते अगर माइनस से चालू होता है तो हम माइनस लिखना स्टार्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? पहली संख्या देख रहे हो किसमें है, माइनस में, और दूसरी पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या किसमें है, माइनस में। तो अभी यहां देखो कौन सा रूल लगेगा, दूसरा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पहले माइनस लगा लेंगे। क्लियर सबको? ध्यान दो, 100% कोई भी सवाल कर लोगे अगर ध्यान दोगे तो। 4 का गुणा 7 में, तो 7 चौको 28 होता है ना। अब देखो नंबर का नंबर में हो चुका, अब अक्षर अक्षर का करना है। तो यहां देख रहे हो एक घात है और ये एक घात है। तो जब घात सेम हो, जब घात ऊपर वाला मतलब अलग रहेगा तभी कोई बात नहीं है, जब नीचे वाला सेम रहेगा तो x x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत? कितने बच्चे बताते हैं 2x नहीं, जब x x जुटेगा तब 2x होगा, जब गुणा होता है तो घात को जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न, सेकेंड वाला देख रहे हो, माइनस है, दूसरा क्या है, अब आ जाओ तीसरे नियम पे लगेगा। पहला क्या है, माइनस, और दूसरा क्या है, प्लस माइनस का गुणा क्या बताया गया है, या माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब नंबर का गुणा, 6 का गुणा 5 में, तो 6 का गुणा 5 में करोगे तो आएगा 30 होगा। और यहां देख रहे हो यक्स पे 1 चार्ज, यहां 2 चार्ज, तो यक्स पे कितना चार्ज, 3, 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। चलो अगला प्रश्न, यहां ध्यान दो, दोनों संख्या किसमें है, और दोनों संख्या प्लस प्लस प्लस। देखो पहला ही नियम बताया गया, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है। अब देखो यहां प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन लगाने का इरादा है तो बना भी सकते हो, प्लस प्लस प्लस। ठीक, 3 का गुणा किसमें, 7 में, तो हो गया 21। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अक्षर अक्षर का गुणा हो रहा है, तो यक्स वाला यक्स में गुणा होगा, वाई वाला वाई में गुणा होगा। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई यक्स पे 2 घात है, यहाँ यक्स पे 1 घात है, तो यक्स पे कितना हो जाएगा 3 घात। आई बात समझ में? वाई पे 1 घात है, वाई पे 2 घात, तो वाई पे कितना हो जाएगा 3 घात, मतलब हो जाएगा यक्स पे 3 इंटू वाई के पावर 3। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। बच्चे जब गलती करते हैं माइनस प्लस में जब ध्यान नहीं रहेगा कोई भी सवाल गलती होगा, क्योंकि गणित की यही मात्रा है माइनस प्लस माइनस। जैसे जब हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में भी मात्रा देखा जाता है, अंग्रेजी पढ़ते तो उसमें स्पेलिंग देखा जाता है, लेकिन गणित का मात्रा यही है माइनस प्लस। आ रही बात समझ में? अगर माइनस अगर रूल के अकॉर्डिंग लगाना है तो अगर माइनस न लगा के प्लस लगा दिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा।
प्लस का जब माइनस लगा दोगे फिर भी पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस नियम को फॉलो करना है और अपने दिलो दिमाग में इस नियम को बैठाना है। और जब तक ये प्रक्रिया नहीं समझ में आया तो हर सवाल गलती होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर इस नियम को अगर दिमाग बैठा लेंगे तो कोई भी सवाल गलती होने का चांस नहीं रहेगा माइनस प्लस के अकॉर्डिंग। अब देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले बताए हैं, पहले माइनस प्लस का गुणा करेंगे। देख रहे हो पहली संख्या प्लस है, दूसरी संख्या माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हुआ, माइनस। क्लियर। उसके बाद नंबर का गुणा करेंगे। देख रहे हो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 चौको 28 हुआ है। उसके बाद अक्षर का गुणा करेंगे। यहाँ देख रहे हो x में एक घात है, यहाँ एक घात है, तो जब गुणा होता है तो घात वाला जुटता है, पावर ऊपर वाला, तो यहाँ एक x पे कितना हो गया, 2 घात। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया है -6x गुणे 5x स्क्वायर। तो पहले क्या बताएं, पहले माइनस प्लस का गुणा करेंगे। देखो पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस, प्लस माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस। 6 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30। लिखा गया है x पे 1 घात, x पे 2 घात, तो मिलके कितना हुआ, x पे 3 घात। आई बात समझ में। फिर तीसरा प्रश्न देख रहे हो दोनों संख्या किसमें है, प्लस में, तो देख रहे हो 3 का गुणा 7 में करोगे तो 7 3 21 प्लस 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 होता है। देखो लिखा गया है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, शुरुआती में प्लस नहीं लिखा जाता है। 7 3 कितना हो गया, 21। यहाँ देखो x पे 2 घात, x पे 1 घात, कितना हुआ, x पे 3 घात। फिर y पे देखो यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात, y पे कितना हो गया, 3 घात। तो पहले का पूरा हो गया सलूशन।